परमात्मा ही के, चाहे नाम ले लो, चाहे उसकी कथा सुनो, चाहे उस परमात्मा का स्वरूप दर्शन करो, चाहे धाम दर्शन करो, है तो उस परमात्मा का। पर आज इसी में खींचातान मची है और जहां हालत ऐसी आए, एक बात से जल्दी समझ में आ जाए है। एक गांव हतो और वो पूरो गांव अंधरों को हतो। वो गांव को नाम गुलाबगंज, वो गांव को नाम विदिशा, वो गांव को नाम मध्य प्रदेश। अपन सब अंधेरा ये बैठे, आंखें तो है मनो दिखा नहीं रहो। अब एक हम प्रमाण दें तुम्हें, अपन कोऊ के घरे जब जाते हैं, अब वो खा रहा रोटी और तुम जाके का पूछे तो काय भज्जा क्या कर रहा है, तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि वो रोटी खा रहा हो। अगर तुम्हें दिखा रहा हो तो तुम पूछ दे के क्या कर रहे, बताओ। अच्छा, अब वो नहा रहा हो, कहीं क्या कर रहा है, कहने लगे उल्टे लटके, कहने लगे तुम मजाक करत हो हमसे, कहने लगे तो तुम्हारी का फूट गई, तुम्हें नहीं दिखा रहा हो कि हम नहा रहे। ये सारा संसार मोह की निद्रा में सो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मोह निशा जग शोभन हारा। ये सारा संसार मोह की निद्रा में है। हम आंख वाले भी अंधे हैं, आंख होते हुए भी हमें नहीं दिख रहा है। दोहाबली में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मुकुरे माले ने अरु नयन विहीना और राम रूप देखे किमि दीना। तो वो पूरा गांव अंधों का था। एक बार उस गांव में से निकलो हाथी। अब पूरे गांव ने कह दिया अपन को हाथी देखने, तो गांव भर बोलो कि अपन तोरे अंधरा है, कैसे देख भी हाथी। उनमें एक है तो लाल बुजक्कड़, कहने लगो देख नहीं सकत तो छी तो सकत है, अपन हाथ फेर भी हाथी पे। महावती से कही कि हमें हाथी छी के देखने कैसो रहे। अब महावती बोलो कि गांव बहुत बड़ो है, हमें तो 1 साल लग जाते हैं हाथ फिरवात हाथी पे गांव भर से। तुम और एक काम करो, गांव के 4 प्रमुख पहुंचाओ, उनको हाथ हम हाथी पे धरवाएं दे रहे, फिर वे तुम्हें बताते रहे हमने कर जे। तो गांव में से 4 आदमी चुने गए। हाथी पे हाथ फेरो, हाथी चलो गो। अब गांव की पंचायत लगी कि बताओ बच्चा कैसो है हाथी। एक जने बोले हाथी है बिल्कुल सूपा घाई, कैसे उन्हें कान पे हाथ फेरो। तो दूसरो बोलो कि तुम अंधराई के अंधरा राय, हाथी है खम्मा घाई, कैसे उन्हें हाथी के पांव पे हाथ फेरो। तो एक कहने लगो तुम 2 ही अंधरा, हाथी है कसन घाई रस्सी घाई, कैसे उन्हें पूंछ पे हाथ फेरो। तो चौथो बोलो तुम 3 ही अंधरा, हाथी है सेक्शन घाई, कैसे उन्हें सूंड पे हाथ फेरो। तो 4 ही में इतनो विवाद भवो, इतनो विवाद भवो कि वो गांव में 4 पार्टी हो गई। 4 ही जनों ने एक दूसरे के घरे जावो बंद कर दो। सूपा वारे अलग हो गए, सूंड वारे अलग हो गए, पूंछ वारे अलग हो गए और पांव वारे अलग हो गए। एक दिन उस गांव में एक संत पधारे। उन्होंने देखा कि गांव में 4 पार्टी हैं, एक दूसरे के जा नहीं रहे। बात क्या है? एक बुजुर्ग बोले कि महाराज पहले तो हमारे गांव में बहुत प्रेम हतो, पर का पता का भाव एक बार हाथी आओ जब से विवाद मचो है।
महात्मा समझ गए कि ये सब गलत फहमी के शिकार हो गए, बिल्कुल फ्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। महात्मा ने फिर से वो गांव में हाथी बुलवाओ। अच्छा एक बात और देखियो, गांव में जब जब हाथी आऊ थे, गांव के जितने आदमी हुए वे हाथ जोड़ लेते, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए। पहले अपन हल्के हल्के हते अपने सियाने में हाथ जोड़ ले, गणेश जी आए, छपन भी हाथ जोड़ के ठाणे हो जाते। अच्छा हाथी आओ, गांव भर ने तो हाथ जोड़े, और गांव के जितने कुत्ता रहते हैं वे वो हाथी के पीछे पड़ जाते। एक बार कुत्तों से पूछी कि ने तुम वो की जात के, ने वो की बराबरी के, बोला धर दे सो पे चकड़े जाओ, मर जाओ। तो ने तुम वो की जात के, ने वो की बराबरी के, ने वो तुम कछु ले रहो दे रहो, पर तुम भौंकत काहे हो? हाँ, कुत्ता बोले कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर? बोले हमें दिक्कत ऐसे है कि ये कीती हाथ जुराई काहे हो रही। अच्छा हाथ जुराई भाई, तनक तुम्हारा सम्मान बढ़ो, और गांव के कुत्ता इकट्ठे भाई, बिल्कुल गारंटी जानियो में तो भौंक है ही। अच्छा एक और देखियो, हाथी नेंगे है, कुत्ता पीछे पीछे भौंक है। अरे कहूं हाथी पूरो ने मुड़के तन्नक ऐसी गर्दन भर कर देवे तो उन कुत्तों को पता नहीं पड़त के करे कबे खकरी बमक गए, जाई हो के खड़े ही रे में लड़बे के लाने, सुबह कुत्ता तुरंत बमक जाता। उन संत जी ने गांव में हाथी बुलवाया, पूरे चारई जो पार्टी बन गई थी उनको इकट्ठे करे। बोले भैया आप बताओ हाथी के बारे में। एक बोलो का बताओ, सूपा घाई होते। महावती बोलो भैया तुमने हाथी को कान या पकड़ो तो रे। दूसरो बोलो तो मतलब हमने कही थी कि खम्मा घाई होत। बोले तुमने हाथी को पांव पकड़ो तो। और तीसरो बोलो हमने कही थी कि मोटर के सी सेक्शन दे। बोले तुमने सूंड पकड़ी थी। अरे बोले हमने कही थी रस्सी। बोले तुमने पूंछ पकड़ी थी। तो चार ही बोले का हाथी ये कही आए। बोले हाथी तो ये कही आए। और ये बोले हमारे गांव में 20 साल से बुराई चल रही है, जबकि हाथी ये कही है। परमात्मा एक ही है, ध्यान से सुनना। परमात्मा तो एक है, पर हमने भगवान को ही बांट दिया। कोई कह रहा हो कथा में फायदा है, कोई कह रहा हो नाव जपे में। अरे आए तो सब वही परमात्मा के, फिर आपसी विवाद क्यों? आज जो हम बट रहे हैं ये हमारी अल्पज्ञता, कम बुद्धि का परिचय है। हम समझ नहीं पा रहे हो तत्व को कि ईश्वर तत्व है क्या। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही गणेश है, वही दुर्गा है, वो ईश्वर एक है। अच्छा जा बताओ, सोने की अंगूठी बनवा ले, सोने की चेन बनवा ले, सोने को चूड़ा बनवा ले, सोने के बाला बनवा ले, तो कहीं इनकी कीमत अलग अलग हो जाए कि गरे की चेन अलग भाव बेखे, हाथ की अंगूठी अलग भाव बेखे, कान को झुमका अलग भाव बेखे। जब तौल होगी जब तो एक ही भाव बिकेगा कि नहीं बिकेगा? क्या सोच करेंगे जो अंगूठी को सोनवा है जो कम में लाओ जाए। ऐसे ही परमात्मा के ये अनेक रूप हैं, पर वो परमात्मा एक है। जो जिस भाव से जप रहा है उसे वो अच्छा लग रहा है। इसीलिए नाम रूप लीला और धाम ये चारों भगवान तक पहुंचने के हैं, इनमें कोई भेद नहीं कर सकता। अच्छा, आज एक बात बताना, जैसे एक गैया अपन एक बर्तन में गैया दोहले लगा ले, क्या किसी माई के लाल में इतनी दम है
कि वो बर्तन के दूध में से वो दूध अलग अलग कर देवे कि कौन थन में से कौन दूध ने करो है कर सकत को में है का वो खाती थी। 4 थन में से दूध लगाओ और क्या बाद में उनको अलग अलग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे ही चाहे नाम के माध्यम से भजन हो, चाहे कथा के माध्यम से भजन हो, चाहे रूप के माध्यम से भजन हो, चाहे धाम के माध्यम से, पहुंचना तो उसी परमात्मा के यहां है कि नहीं पहुंचना है। इसीलिए अगर भजन करना है तो सबसे पहले ये भेद बुद्धि खत्म करो। और अगर जब भेद बुद्धि बनी रही तो इतना याद कुचरे धरे रहो, दीन के कह छुके ने रहो, न घर आई के रहे न घाट आई के रहे। उस ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अनेक हो सकते हैं पर मंजिल एक है। इसीलिए खूब नाम जप करो भैया, खूब कथा सुनो। सत्संग को जो प्रभाव होते, एक गांव में भाई कथा 5 दिन हो गए, एक आदमी आऊ ने उसकी पत्नी रोज आवे मनो 4 दिन रेगुलर आई, घरे गई, बोली तुम तो मायाई में बेदेरा हो, इतनी अच्छी कथा हो रही है। अच्छा कछु आदमी जावी कहते क्या वो तो को जा रहा वार 3 घंटा बैठ गए। हाँ कछु कहो कथा, अरे भैया तो को बैठ रहा वार 3 घंटा। भगवान कहता है इतने बैठ गयो, तुम्हें 3 घंटा में दिक्कत है। अगर हमने महीना भर अस्पताल में ने बैठा रहे तो फिर हम भी को ने कहा है। भगवान से प्रार्थना करत रहियो कि ठाकुर जी हमें अपनी कथा में बैठा रहत रहियो, 8 घंटा रोज माला लेके मंदिर में बैठा रहत रहियो, रामायण में कीर्तन में बैठा रहत रहियो, पर कबू कचेरी पे ने बैठा रहियो, कबू थाने में ने बैठा रहियो और कबू अस्पताल में ने बैठा रहियो। पर अगर इतने बैठो तो बैठ नहीं पा रहे, कहूं न कहूं तो बैठो। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। और जब भी कथा में जाओ, मंदिर जाओ, भगवान से कहो प्रभु ये तो सब दुनियादारी की चीजें लगी हैं, तुम तो हमें 3 चीजों से भर बचाए रखो बस। प्रभु अगर हम तुम्हारी कथा में आए हैं, संतों के दर्शन हो रहे हैं, हमें तो सरकार 3 चीजों से बचाए रहियो बस। सबसे पहले कलेश से, लड़ाई झगड़ा से बचाए रहियो परमात्मा। दूसरों कर्जा से, कर्जा न हो पाए, पैसा के लोग कर्जा के लोग पैसों को नहीं है, ये भारत की मिट्टी को भी कर्जा है अपन पे। माता के दूध का कर्जा है कि नहीं? पिता के परिश्रम का कर्ज है, गृहस्थी को कर्ज है। भगवान ये कर्ज चुकवा दियो जितने तुमने हमारी मुंह पे धर दिए हुए। पहले कलेश से बचाइयो, दूसरों कर्जा से बचाइयो, और परमात्मा तीसरो कलंक से बचाए रहियो। जीवन में कोनो कलंक न लग जाए, जैसे तुमने पहुंचाए थे उसे ही लौट जाए, जैसे संसार में आए थे वैसे ही लौट जाए। देखो अगर ये शरीर को ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो चिंता नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चामड़े को अगर ज्यादा साफ नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ऐसे ही कोई ऐसो लौट जाए यार, कोनो दाग न लग जाए, जय कृपा बनी रहे भगवान की, कि कोनो दाग न लग जाए तन में। और कई महापुरुष ऐसे भये कि भगवान ने जिये सो तन दो तो ऊसो ही उन्हें लौटा दो। बड़ा प्रसिद्ध भजन का पद है, आप लोग सबको आता होगा।
के ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, कबीरदास जी कह रहे चदरिया, और ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। भगवान ने इतनो अच्छो मौका दो है रे तुमरो, अब इन तनारे धोले चाम देखो, दीवारी पे कपड़ा धुलत है, पर गुलाबगंज वालों को भाग्य देखो कि तन धोवे को मौका मिलो है। हर जगह सफाई हो रही है, घरों की सफाई तो हो ही रही, पर घट की सफाई करो, जो भीतर घट में परमात्मा को विराजमान करने हैं। और घर की सफाई झाड़ू से होगी, पर घट की सफाई इन पूज्य संतों की कृपा से होगी, इनके दर्शन से होगी, इनके वचनों से होगी। तो तना करो कोशिश रे कहूं और का। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अगर इस शरीर को साफ न कर पाओ कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करना कि इसमें कोई दाग न लग जाए। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे। मुसाफिर मत घबराना रे, विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती। और क्रोध अग्नि को जीवन में मत व्यर्थ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। कई बार मर चुके अपन, कुत्ता गधा घोड़ा हाथी सुंगरा काका बन के आए राम जाने, पर ये बार की कोशिश करियो कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले। पर मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे। बढ़ते जाओ। इस तन की चदरिया को साफ करो। कल राजा परीक्षित को श्राप लगा और परीक्षित जी गंगा के घाट पे आ गए
बड़े बड़े यमलात्मा, महात्मा, साधु, संत, योगी, यति, तपस्वी पहले से बैठे होते। परीक्षित ने हाथ जोड़कर जब संतों का दर्शन किया तो परीक्षित जी बोले कि कौन कहता है कि ब्राह्मण बालक ने हमें श्राप दिया है? अरे ब्राह्मण बालक ने तो हमारा भला कर दिया। ना ब्राह्मण बालक हमें श्राप देता, ना हमारा घर छूटता, ना हम गंगा के घाट पे आते, और ना आप जैसे संतों का हमें दर्शन होता है। रही बात मौत की तो बात वाह है, बात तो टल नहीं सके कि टल जाए, बात तो निश्चित है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि संसार में कोई ये नहीं कह सकता कि हम अमर हैं, पर परीक्षित बोले हम कह रहे हैं कि हम अमर हैं। अब क्यों? बोले ब्राह्मण बालक का श्राप मिथ्या हो नहीं सकता, तो 7 दिन के पहले तो अब हम नहीं मार रहे, तो 7 दिन तो हमें मिल गए अब भजन के लाने। देखो अपन हो पता ही नहीं यार कि अपन कबे मार भी ना, अपन भी तैयारी कर ले में। परीक्षित को पता लग गया, सब संतों के सामने हाथ जोड़ के कहा मरिय मानस किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन मीटिंग बैठ गई कि मारे बेवारों का करे, पर कोई पक्का रास्ता नहीं मिल रहा था। भागवत जी में लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निजलाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता द्वियष्ट वर्षा। 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं कथा सुना रहे। भगवती देवी बिटिका और व्यास जी के पुत्र हैं कपिल देव, सुखदेव मुनि। आज कथा सुनाने पधार रहे हैं परीक्षित को गंगा के घाट पर। सुखदेव जी जनक जी से परीक्षा भई है जब उनको भागवत सुनबे मिली है। भागवत सुनबो साधारण बात नहीं। तुमने जाने सोचियो कि तुम आया गए, तुम्हारे आए नहीं है, बुलाया गए। नातर कछु तो तैया के लौट जात के पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरि कथा ने सुहाय, और के काऊ से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। इतनी से भग जाता आदमी, सबके कानों में ये शब्द नहीं जाए। सब भगवान की कथा नहीं सुन सकते। देखो जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता? जनता ने चुने तो जी नेता हो तो बैठ जाए, नहीं बैठ सकता। जिसे जनता चुनती है वो विधानसभा में बैठता है, और जिसे हनुमान जी चुन लेते हैं वो धर्म सभा में बैठता है। तुम भी हनुमान जी के चुने चुनाए लोग हो। बिना हनुमान जी की कृपा के कोई सत्संग में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के दरवाजे पे बेई खड़े हैं। अब कौन को एंट्री मिल रही, कौन को नहीं मिल रही, जा तो राम जाने। तो भागवत की कथा सबके भाग्य में नहीं होती। इसी का ग्रंथ में लिखा है भागोदयेन बहु समर्जितेन, अनंत जन्मों के पुण्यों का जब उदय होगा तब वो सत्संग में जाके बैठ सकता है। अनंत जन्मों की पुण्यों का। सुखदेव जी जनक जी के परीक्षा को गए। क्यों? देखो जब सुखदेव जी को जन्म भाव जंगल चले गए, भागवत के श्लोकों से लौट के आए और बोले कि पिताजी हमें कथा सुनाओ।
बोले नहीं बेटा, पहले तुम्हें परीक्षा देने पड़े। कहां जाना पड़ेगा? बोले जनकपुर। जनकपुर कैसा नगर है? रामायण तो आप लोग पढ़ते हो। अगर आप ये कहो कि पूरी अयोध्या राम जी को चाहत है तो यह बात गलत है। मंथरा नहीं चाहत अयोध्या में राम जी को। अब तुम कहो कि पूरी लंका राम जी की दुश्मन है तो गलत। उते दो आदमी राम जी के बहुत खास बैठे, एक विभीषण और दूसरी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, पर राम चरण रति निपुण विवेका। पर जनकपुर ऐसो नगर है भैया कि उते सब राम जी को चाहवे ही चाहवे वारे हैं। अच्छा, एक बात पे और ध्यान देना, गोस्वामी जी ने एक डिग्री दी रामायण में संता। अच्छा, साधु, संत और संता, ये तीनों ही अलग अलग माने पद पे हैं। साधु अलग हैं, संत अलग हैं और संता अलग हैं। साधु को आए जो घरे बैठे हैं, सद रहे हैं, सोच रहे कि अब तो भजन जो सब झूठो है। वो आए साधु जो धीरे धीरे साधना सीखे। संत कौन है? जो परमात्मा के नाम से सब त्याग करके घर छोड़ के निकल पड़ा है, वो है संत। और संता को आए जो भगवान के पहुंच चुको है। साधु संत एक नहीं। और साधु संत अगर एक होते तो हनुमान चालीसा में अलग अलग ने लिखो हो तो कि साधु संत के तुम रखवारे मन दो कहा है, जब तो अलग अलग लिखो। तो संता कौन है? संता की डिग्री पहली तो हनुमान जी को है रामायण में। अब मोईबा भरोसे हनुमंता, अब ने हरि कृपा मिले नहीं संता। जय डिग्री है नारद जी के लाने कि नारद देखऊ विकल जयंता, हृदय लाग कोमल चित संता। और तुलसीदास जी ने जय डिग्री दे दी जनकपुर की माताओं को। जनकपुर की माताएं तक संता हैं। चौपाई पढ़ो आप के पुरे नर नारी सुभग सुरुचि संता, अधर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उते की माताएं तक संता हैं। अच्छा, जनकपुर वाले एक बात और कहते हैं कि हम राम जी को जो दे दें वो को उन्हें दे पे। तो राम जी के भक्त बोले कैसी बातें कर रहे? हम राम जी को तन दे दें, एक बोलो हम धन दे दें, एक बोलो हम मन दे दें। पर जनकपुर वाले के जो हम दे दें वो को उन्हें दे पे। बोले का? बोले हम राम जी को गारी दे दें। को में दम है राम को गारी देवे की, पर जनकपुर वाले कहते हम गारी दे दें। तो संत समाज ने कहा कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे सरकार को गारी दे हो। बोले काय? बोले पुरुषोत्तम को गारी कैसी। तो जनकपुर वाले कहते हैं गारी बिन ससुरारी कैसी। बिना गारी के ससुराल भी तो अच्छी नहीं लगा। जितनी मजाक राम जी से जनकपुर वालों ने कर ली, को की औकात नहीं है। जब राम जी पहुंचे कुंवर कलेऊ के लाने, तो जनक जी ने घर घर गए अलग से। और जनकपुर की माताओं से बोले कि सुनो, कल हमारे समधी आ रहे हैं भोजनों को, कल कुंवर कलेऊ में। ऐसे लगा लगा के गज्जो कि हमारे समधी नजर न उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली महाराज चिंता न करो, तुम्हारे समधी ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे, पर मिथिला की माताओं से पहली वीर सामने हो रहा हो। तुम कह रहे नजर, हमारे ऐसे गाना गए हैं कि तुम्हारे समधी ने उठा पे कोरा। पहले गाड़ी चलती जी माता जी हने जानत थी, पर पहले ऐसी गाड़ी चलती कि ऐसो लगत तो एक दो पुड़ी और खा ले, इतनो मीठो गाती। अरे बहन जी हरे ऐसो गाऊ थे कि कब भाग जाए उठ के।
कैसे कैसे तो गीत चल गए रे। कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। अब बताओ जी का गाना है, तुम खा रहे का बराती यार? कैसे कैसे गाना बन गए रे दत्ता। कई फैशन की चोटी कटाऊंगी, संज्ञा खोनो कर बनाऊंगी, सास हमारी पानी भरेगी और ससुरा से झाड़ू लगवाऊंगी। अब बताओ का गाना है ये? अच्छा तुम्हारे ना एक गाना चलत हो तो बताइयो, हमारे माए तो चलत है। आजरा फटकूं बाजरा फटकूं, मोरे मन में ऐसी आई के दूल्हा के दद्दा खोठा उठा पटकूं। तुम आओ खा रहा हो का? नहीं बताओ, इतने तक तो सही है। फिर कहते हैं एक बार, दो बार, तीन बार और 3.5 बार। आधो कैसे पटाखों मुझे तो जा नहीं चढ़ रही जितते आज लो चलत है ना है जो गाना गात हो। हमारे माए बड़ो फेमस है जो गीत। पूरे गांव की मिथिला नगर की माताएं अटारियों पे आ गईं, महल भर गओ। जब समधी को लगा लगा गाने, अब जनक जी इशारों करवे खड़े हैं कि गज्जो। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पीछे शतानंद, विश्वामित्र, चौथे नंबर पे दशरथ। जनक जी कहे हूं। अच्छा 5वें नंबर पे हते राम जी। सो जैसे ही देरी ना की राम जी ने भीतर पांव धरो और जवन के भी गावे चालू भई। सो सब भूल भाल गई राम को देख के। का भाव के आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। अजेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। और राम को रूप निहारत ही, भूल गई सब गावन बारी। अब भूल गई अब देश को नाव, सुदेन लगी मिथिलेश खुगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, और लगा के गान लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के गए, बोले का पागल हो गई। तनवर बढ़ा दिया आवाज भज्ज मूरी मूरी पूरी ताकत है माई कथा में। हाँ राम राम राम। जनक जी दौड़ के गए, बोले ये क्या है, तुम सिद्धांत तो भूल गई। मिथिला की माताएं बोली महाराज नाराज ने हो, जिनको देख के तुम वेदांत तो भूल गए, उनको देख के अगर हम सिद्धांत तो भूल गए तो बड़ी बात कौन सी है। राम जी को देख के अच्छे अच्छे सिद्धांत और वेदांत तो सब भूल जाते हैं सरकार हमारे से। अच्छा दशरथ जी तो चले गए, मजाक की बात कर रहे थे हम तो। अब 4 ही भज्जा रह गए। दशरथ जी गए, राम जी की साराज जितनी सराजें लगती वे दरवाजे पे पेन कागज लेके खड़ी हो गई। अब राम जी में हर बार कमरा में जा रहे हैं। जैसे ही राम जी जान लगे, राम जी की साराज बोली कि रुक जाओ जीजा जी, तना लिखा पढ़ी हो नहीं। लक्ष्मण जी बोले भैया इनके ज्यादा मोह ने लगी जो जो पूछ रही सो बता दे। राम जी बोले पूछो पूछो क्या पूछना है। बोले तुम्हारी माता जी का नाम क्या है। राम जी बोले तुम्हें का लेने। बोले बल दिया तुम्हें लिखने। राम जी बोले हद हो गई यार, जहां जहां गए बल दिया तुम्हें बाप को नाव दुनिया ने पूछी, जो पेलो गांव ये सोहे के मताई को नाव पूछ रही। राम जी बोले हमारे यहां बल दिया तुम्हें बाप का नाम चलता है। बोले हम आए थे पर मताई कोई नाव चलत है, हम आओ कानून मानने पर। लक्ष्मण जी बोले भैया बता दे का हम। राम जी बोले, राम जी ने सोची यार हमारे 3 मताई, अब अगर हमने एक को नाव लाओ इनने को मजाक उड़ा दी तो। राम जी बोले लिख ले एक ही सांस में 3 ही मताई को नाव कह दी। कौशल्या के कई 100 मित्र। अब देखो न का मजाक बनाओ।
कह लगी री लिख ले, ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक, लिख ले, ये कह रहे कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो, क्या ये अनाप शनाप बात कर रही हो? अरे सखियां बोली तुम्हारी रे भज्जा कह रहे कि कौशल्या के सौमित्र। बोले वे जा नहीं करे, वे जाए करे कौशल्या के कई सुमित्रा। तो सखियां बोली कि कह दे तुम्हारे भज्जा से कि लप सीसी ने चाटो तो ना रे बात आओ। अब हमारे जो सुनाई परी वह हमने कह दे। ऐसा जनकपुर है जहां श्री सुखदेव जी ने जनक जी से भागवत का ज्ञान प्राप्त किया है। जब सुखदेव जी पहुंचे, अच्छा जैसा ही व्यास जी ने कही कि तुम्हें जनक जी उपदेश दे हैं, सुखदेव जी ने सोची कि कोनो बहुत जटा झूठ बारो बाबा हो जाए, जब हमें पहुंचा रहे तो हम से बड़ो बारो बाबा कहा। दरवाजे गए, सेवक से बोले जाओ जनक जी से कह दो कि मैं आया हूं, नाम नहीं लाओ, के लिए मैं आया हूं। सेवक गौ बोले सरकार एक दरवाजे महात्मा जी खड़े करे मैं आया हूं। जनक जी ने रे ध्यान ही न दो। 3 दिन बाद जनक जी ने उस सेवक को बुलाओ, जाओ दरवाजे पे जो महात्मा हमसे मिलने आए थे उनको भीतर ले आओ। सेवक बोलो तुमने तो अति कर दी, तुम्हें 3 दिन बाद खबर यह आई कि हमसे को मिल भी आओ। अरे आदमी घंटा 2 घंटा दिन भर इंतजार कर है। बोले तुमसे जितनी कही तो करो। सेवक गौर जब लौट के आओ बोले महाराज हमने बहुत बहुत संत देखे, 3 दिन हो गए बिल्कुल ही खड़े हैं, ने इतनी सी गुस्सा आए चेहरा पे, ने जो के हमें 3 दिन बाद बुलाओ। बोले लेके आओ। अच्छा सुखदेव जी ने सोची भीतर भजन पूजन कर रहा है, हमने सुना ही मिले 3 दिन। आज जैसे ही सुखदेव जी गए, का देख रहे हैं जनक जी बैठे हैं, नृत्य चल रहा है। और सुखदेव जी ने सोची जी हाँ जनक जी दे हैं हमें ज्ञान। जनक जी ने सारा किया विराजो। इतने में एक सेवक दौड़ के बोले महाराज राज्य में आगी लग गई। जनक जी बोले संगीत तेज कर दे, लग जान दे। एक और दौड़ के बोले महाराज महल में आग लग गई। जनक जी बोले चलो सुखदेव जी अपन तो भोजन करिए, बस तो आगी मागी लगी रहे थे। सुखदेव जी ने सोची यार कैसे मूर्ति है यार, घर में आगी लगी है भोजन दिखा रहे। अब सुखदेव जी ने सोची उनकी रामलीला भी जाने, अपन तो चलो भोजनों की कैसे भोजन करिए। भीतर गए, का देख रहे हैं एक बहुत बड़ी भटिया खुदी है, ऊपर बहुत बड़ी करैया चढ़ी है, और करैया के 2 कंगूरा पे कच्चो धागा बंधो है, ऊपर पटली बिछी है, तेल खोल रहा और ऊपर एक तलवार लटक रही है कच्चे धागा में। जनक जी बोले आओ बैठो। सुखदेव जी ने सोची यार इनको दिमाग खराब है यार। पर जैसे ही जनक जी बैठे, सुखदेव जी को भी बैठने पर होता है वही धागा की पटली पे। जब पूरा भोजन होगा, जनक जी बोले के सुखदेव भोजन कैसे हते? सुखदेव जी बोले तुम भोजन दिखा रहे, हम आओ पूरा चित्त तलवार पे धरो रहो कि अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, अब टूटी अब गिरी, और नीचे चित्त धरो रहो खोला तेल में। तुम कह रहे भोजन कैसे हते? हमें जो तक पता नहीं है कि हमने खाओ का है, हमें नहीं पता कि थाली में का है। तो जनक जी बोले सुखदेव जी जैसे तुमने भोजन कर लिया और तुम्हें पता नहीं कि तुमने क्या खाया है, ऐसे ही ये जनक रहता तो संसार में है, पर इसे पता नहीं कि क्या हो रहा है। जो हो रहा है सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। जैसे तुम्हारा चित्त उस तलवार पे रखा रहा, ऐसे ही जनक का भी चित्त मौत रूपी तलवार पे 24 घंटा है। एक कवि नारायण भाई है, उनने बड़ी अच्छी बात कही कि 2 चीजें भर खबर करे रहो, बाकी सब भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी में कछु गड़बड़ हो ही नहीं सके, 2 बातें भर खबर रख दो, बाकी तो कछु कोई मतलब नहीं है। तुम कितना खबर कर ले, ने करो सो और करो सो खबर।
मैं दो चीजें ने भूल गयो जिंदगी में। कहा कि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, और नारायण एक मौत को, और दूजे श्री भगवान। बस दो ही चीजें याद रखो कि एक दिन हमें तैसे जाने हैं और दूसरे हमारे परमात्मा है। आज वही सुखदेव जी आए, परीक्षित जी को कथा सुनाने। परीक्षित जी ने देखा तो उसके खड़े हो गए और तुरंत प्रश्न कर दो, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यो। और परीक्षित का प्रश्न सुनकर सुखदेव जी इतने गदगद भय कि भागवत में स्तुति जयकार लगा वो ही भूल गए और भागवत चालू कर दे। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप, आत्मा विततम साम पुंसा, श्रोता या दिशुया परा। परीक्षित, तुमने पूछा है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो परीक्षित, ये अकेला तेरा प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे। तो मरने वाले को तीन काम करो चाहिए। परीक्षित जी ने तीन बातें बताई हैं मरने वाले को। श्रोतव्य, सबसे पहले भगवान की कथा सुनो। भक्ति को पहलो छिड़िया मानिए अपन बयाए सत्संग। हाँ, पहली शुरुआत आए सत्संग। श्रोतव्य कीर्तव्याश्चो, पहले कथा सुनो। अच्छा, को उसे कहो चलो कथा सुनवे। अब वो कहते भैया हम तो बैठे ही बैठे घरे ध्यान कराते हैं। अच्छा, तुम इतने बड़े बिया बन गए ब्रह्म ज्ञानी कि घरे तुम कथा में गए नहीं और भगवान तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो गए। बिना कथा सुने को के ध्यान में परमात्मा आई नहीं सकत बिना सत्संग के। और अगर कछु ध्यान में आहे तो जो आई ध्यान में आहे, कौन को कितने दे, कौन से कितने लाए, कौन को बिगाड़ने और कौन को बनाऊने, ये में लगो है आदमी। तो पहले सत्संग करो, फिर कथा सुनो, कीर्तन करो। दूसरा सूत्र क्या दिया, कीर्तव्याश्चो, फिर दो स्मर्तव्य, अब भगवान को स्मरण करो। ये तीन बातें सुखदेव जी ने परीक्षित को बताई। एक पर्चा भी आए हैं दो आज, शुद्ध सात्विक जीवन किस तरह बिताया जाए। इनमें तीन प्रश्न लिखे हैं। भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए, और मन बड़ा ही चंचल है,